नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। सुकमा स्थित सीआरपीएफ के लिंगमपल्ली कैंप में एक जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई, वहीं 3 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फायरिंग करने वाले जवान का नाम रितेश रंजन है। उसे सीआरपीएफ कैंप में कस्टडी में ले लिया गया है। सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन का ये कैंप लिंगमपल्ली में है। सुकमा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ जवान नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैनात थे। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ कैंप के जिस जवान पर साथियों पर गोली चलाने का आरोप है, वो देर रात नक्सली क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान जवानों के बीच कुछ विवाद हो गया, जो हिंसा में तब्दील हो गया। इसके बाद सीआरपीएफ जवान आपे से बाहर हो गया और उसने गोलीबारी शुरू कर दी। इसी घटना में 4 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई। फिलहाल मामले की पूरी जांच की जा रही है। तो घायलों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है और वहां उनका इलाज भी किया जा रहा है। हालांकि एक जवान को तेलंगाना में ही रखा गया है, वहां उसका इलाज किया जा रहा है। 2 जवानों को रायपुर लाया गया है। 4 जवानों की इस दौरान मौत भी हो गई है। 4 जवानों की मौत हो गई है, जो कि एक सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी थी। विवाद बताया जा रहा है, अब उनका चल रहा है। सुकमा में सीआरपीएफ के जवान ने अपने साथी जवानों को गोली मार दी, जिसमें से 4 जवानों की मौत हो गई है। एक घायल जवान है, जिन्हें जो है रायपुर के नारायणा अस्पताल लाया गया है। हम उनसे जानेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घायल जवान है, जिनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। सीधे घायल जवान से ही जानेंगे कि किस तरीके की घटना क्यों हुई है। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घायल जवान है, जिन्हें रायपुर के नारायण अस्पताल में लाया गया है, और एक जवान है जिन्हें रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भी लाया गया है। और जो जवान है, उनके तत्काल उपचार की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये रायपुर का नारायण अस्पताल है, जहाँ पर जवान है, जिससे हमने बात करने की कोशिश की। हालांकि जवान ने बात करने के स्थिति में अभी जवान नहीं है, तो उनका जो इलाज है वो अभी जारी है। उनके इलाज की व्यवस्था भी अस्पताल में पूरी तरीके से कर ली गई है। कैमरामैन रेखम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और रायपुर से हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। सुप्रिया, अभी फिलहाल घायल जवान की किस तरीके से स्थिति बनी हुई है? क्या कोई बयान उनकी तरफ से दर्ज किया गया? जी देखिए, प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तो बस लाइव की बात करेंगे। लाइव चल रहा है। सुप्रिया की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे। तो सीआरपीएफ के जवान का खूनी खेल जो है वो देखने को मिला है, और अपने ही जवान ने अपने ही साथियों पर गोली मार दी। यानी कि सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी, गोलीबारी शुरू कर दी, और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस विवाद में 4 जवानों की मौत हो गई। 4 जवानों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दिया, और 3 जवान अभी घायल बताए जा रहे हैं। इलाज उनका अस्पताल में चल रहा है। सुप्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, कैसी स्थिति में अभी घायल जवान है जो रायपुर उनको लाया गया है? जी देखिए, 3 जवान घायल हुए थे, तो एक जवान को तेलंगाना में ही उनका उपचार जो है वो जारी है। वहीं 2 जवानों की हालत जो है वो थोड़ी गंभीर थी, इसलिए दोनों जवानों को रायपुर के अस्पताल में लाया गया। एक जवान नारायणा अस्पताल में भर्ती है, तो दूसरा जवान रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती है। जब जवान को लाया गया था तो हमने जवान से बातचीत करने की कोशिश भी की, पर जवान कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थे। उनकी जो अवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए वो बोलने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन अगर हम अभी के हालात की बात करें तो अभी उनका उपचार जारी है, और अभी उनकी हालात जो है वो कुछ ही समय में स्थिर जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जवान को लाया गया, जिस तेजी से उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही थी, तो बिल्कुल उनकी जो हालत है वो स्थिर जो है वो हो गई होगी अब तक। और वहीं अगर हम गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री की ओर से भी बयान सामने आया है कि तमाम तरह के जो उनके लिए सुविधाएं हैं वो दी जा रही है। उनके लिए टेलीविजन की व्यवस्था की गई है, जवानों को छुट्टी दी जाती है, उन्हें मानसिक स्ट्रेस ना हो इसके लिए भी काउंसलिंग की जाती है। लेकिन इस तरह की स्थिति क्यों बनी, इसके कारण का पता लगाया जा रहा है।
अधिकारियों को स्पॉट पर भेजा गया है और उनसे ये जानकारी ली जाएगी कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। वहीं जवान से भी यह पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस तरीके से उन्हें ये तनाव हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। आपको बता दूं कि सुबह की घटना है, खबर ये भी है कि कल भी उनका किसी चीज को लेकर विवाद जवानों से हुआ था और जब आज उनका विवाद हुआ तो उन्होंने गोली जो है वो चला दी। यानी कि विवाद की जो खबरें हैं वो ऐसा नहीं है कि अभी से विवाद उत्पन्न हुआ हो, बहुत पहले से ही ये सारी चीजें चलती आ रही थी और कारण भी यही है कि आज इतना बड़ा कदम उठाया गया। जी बिल्कुल, विवाद की स्थिति की खबर तो सामने आ रही थी, लेकिन हमने गृह मंत्री से चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि जवान जो है वो ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे और तैयार होने के दौरान जो उनके साथी सो रहे थे तो उन पर उन्होंने गोलीबारी की। गोली मारी तो 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। अचानक से उन्होंने गोली मारी। गोली मारने की जो वजह है वो आपसी तनाव भी बताई जा रही है। हालांकि स्पष्ट कारण क्या है इसका पता अभी भी नहीं लग पाया है, क्योंकि अधिकारी अभी मौके के लिए रवाना हुए हैं और वो पूछताछ करेंगे कि आखिरकार क्या कारण थे। हालांकि जो घायल जवान है वो भी यदि जागेंगे तो उनके बातों से भी पता चलेगा कि किस तरीके से जो जवान है उन्होंने गोली मारी और क्या कारण थे। हालांकि जवान जो है उन्होंने इसलिए भी नहीं बताया होगा क्योंकि जो विवाद होता है वो जवान अक्सर मजाक में भी ले लेते हैं, या हो सकता है कि जवानों ने इसे गंभीर बात नहीं समझी होगी इसलिए भी नहीं बताया होगा। लेकिन नहीं बताने की वजह ये हुई कि जवान जो है वो आक्रोश में आकर के अपने बाकी साथी जवानों को उन्होंने गोली मार दी। हालांकि कारण का पता अभी भी लगाया जा रहा है। यानी कि अभी स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रिया राजनीति अब इस पर खूब हो रही है। बीजेपी नेता उनकी तरफ से कहा गया कि गृह मंत्री लापता हैं, सरकार नाम की कोई चीज अब प्रदेश में बची नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी राजनीति न करे। यानी कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति हमें देखने को इस समय मिल रही है। सुप्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। वहीं सुकमा घटना को लेकर सीएम बघेल का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने घटना को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम बघेल घटना की पुनरावृत्ति न हो इसकी कोशिश भी की जाएगी। झीरम घाटी कांड को लेकर भी सीएम ने केंद्र पर आरोप लगाया है। तथ्य को छिपाना चाहती है भारत सरकार, ये सीएम बघेल की तरफ से कहा गया। और उन्होंने कहा कि केंद्र को कई बार पत्र भी लिखा गया है। नंद कुमार और महेंद्र कर्मा को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, ये सवाल उन्होंने खड़े किए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साजिशकर्ताओं को बचा रही है केंद्र सरकार। तो सीएम बघेल ने झीरम घाटी में जो हमला हुआ उसको लेकर भी तमाम सवाल केंद्र सरकार पर खड़े किए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नंद कुमार पटेल को आखिरकार सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, महेंद्र कर्मा को आखिरकार सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, किन लोगों को बचाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। घटना घटी जिसमें 4 जवान उसमें शहीद हो गए। बहुत दुर्भाग्यजनक घटना और ये बेहद ही दुखद है। और सीआरपीएफ कैंप में हुआ है, सारे सीआरपीएफ के जवान थे। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि किस कारण से स्थिति बनी और ये नहीं होना था जो हुआ। मीडिया से जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया गया है। तो जब जांच पूरी नहीं हुई है इसलिए समय वृद्धि की मांग किया जा रहा है और दूसरे तरफ राज्यपाल को सौंप दिया गया है। ये दोनों बात विरोधाभास है। इसका मतलब जांच पूरा नहीं हुआ, और जांच पूरा नहीं हुआ तो क्या आधा अधूरे रिपोर्ट सौंपा गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन की तरफ से रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी बहुत बहुत जी सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, चूंकि इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं जो हैं पहले भी हो चुकी हैं। 2021 में ही तमाम ऐसी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिली हैं। 2012 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, क्या वजह आप देखते हैं इन सारी घटनाओं के पीछे कि आखिरकार एक जवान अपने साथियों पर ही गोली चला देता है? जी, इसकी वजह एक तो जवानों में छुट्टी का एक बहुत बड़ा समस्या आ रही है कि जवानों को समय पे छुट्टी नहीं मिल पा रही है। और जहां माननीय गृह मंत्री जी बोलते हैं कि जवानों को 100 दिन की छुट्टी दी जाएगी,
वो फार्मूला फेल हो चुका है। और एक कार्रवाई के माध्यम से भी हमने जो एमएचए को पता लगाया कि भाई कितने जवानों ने 2020 में छुट्टी काटी इनकी। जी। तो एक तो वो बड़ा कारण है कि जवानों को समय पे छुट्टी ना मिलना, और जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, जवान सुबह से शाम तक जो है पेट्रोलिंग में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी पुअर है, बातचीत घर में नहीं हो पाती, सालों साल घर से दूर रहते हैं, और ये तनाव ऊपर से, यानी कि सर जो मानसिक तनाव है वो अब घर करता जा रहा है जवानों की स्थिति को लेकर भी अगर बात करें, क्योंकि ये कहा गया है, गृह मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि जवानों को जो है डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या इस तरीके की कोई चीज आप देख पा रहे हैं? क्या जवान इन सारी चीजों से बाहर निकल पा रहे हैं? जहाँ तक जो है जवान में जो टेंशन हो रही है, तो दिल्ली में बैठ के शीशे के घरों में बैठ के, और जो जंगल बीहड़ जंगल है जहाँ छत्तीसगढ़ का सवाल है, तो ये जो है बेमानी है। और इस विषय को लेकर हमने अभी पिछले ही महीने तो आपके महामहिम गवर्नर साहब से मुलाकात की थी कि आप तो महामहिम है, जब सरकार नहीं सुन रही तो जवानों को जो इतने सारे आपस में शूट आउट हो रहे हैं, आज 4 जो है, अब उनको जवान कौन सी कैटेगरी में लेगी? क्या वो शहीद हुए, क्या वो नक्सल उसमें मारे गए, या जो फोर्स की गलती से हुआ, या मतलब ये टेंशन क्यों आई? तो हम तो चाहते हैं कि जितने भी आज तक जो जवान इस तरह के जो आत्महत्या शूट आउट हुई है, उसके ऊपर एक सरकार श्वेत पत्र जारी करे, ताकि ये इन फ्यूचर ना घटनाएं हो। इससे तो लगता है कि माओवादी है या जो नक्सली है उनके हौसले बढ़ेंगे कि भाई ये तो आपस में ही मर रहे हैं। बिल्कुल। और माननीय गृह मंत्री जी सहकारिता मंत्री को छोड़ के और गृह मंत्री के उस पर ध्यान दे कि भाई ये जो इतनी सारी फौजें आपने लगा रखी है, और सीआरपीएफ तो बनी शहादत के लिए, आपको तो मालूम है कि 76 जवान जब शहीद हुए तो तिरंगे झंडे कम पड़ गए थे, वो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। और ये अब तो आपस में शूट आउट हो रहे थे, बहुत बड़ी चिंता का विषय है भारत सरकार, केंद्र सरकार की। बिल्कुल सर, चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। वहीं अस्पताल पहुंचे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, घायल जवानों से उन्होंने मुलाकात की है। डॉक्टर से चर्चा करके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली गई। तो ये भी आपको बता दें कि जो सुकमा में जवान घायल हुए, एक जवान ने गोली चला दी और उसमें जो जवान घायल हुए, उसके बाद पीसीसी चीफ भी अस्पताल पहुंचे। नारायण अस्पताल में भर्ती हैं जवान। सीआरपीएफ के जवान ने साथियों पर फायरिंग कर दी थी और पीसीसी चीफ, ये देखिए तस्वीरों में, और मुलाकात उन्होंने की है, घायल जवान से मुलाकात की, अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जांच सही तरीके से की जाए, इसको लेकर भी निर्देश पीसीसी चीफ की तरफ से दिए गए। तो सीआरपीएफ के जवान ने साथियों पर फायरिंग कर दी थी और उसी में से 3 जवान घायल हुए थे। हालांकि एक जवान को तेलंगाना में ही रखा गया है और 2 जवानों को रायपुर लाया गया है। नारायणपुर अस्पताल में उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद नारायण अस्पताल में मुलाकात की पीसीसी चीफ ने, और उसके बाद जवान से हालचाल भी जानने की कोशिश की। साथ ही डॉक्टर से भी उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जानकारी ली है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल सके, उसको लेकर भी निर्देश दिए गए। वहीं सुकमा में सीआरपीएफ कैंप में जवान की फायरिंग को लेकर आईजी पी सुंदरराज ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। पी सुंदरराज ने कहा कि जवानों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद जवान ने फायरिंग शुरू कर दी। संभावना कम लग रहा है क्योंकि वो तो विवाद होता है तत्काल उसी समय, फिर कुछ आपस में झड़प होती, इस टाइप के होते हैं। ये बाकी सब जवान बैरक में सो रहे थे, इन्होंने ड्यूटी के लिए तैयार हुआ, उसके बाद ड्यूटी के जाने के पहले ये रैंडमली मतलब बैरक में बाकी जवान के ऊपर गोली चला लिया। इस टाइप का परिस्थिति है। फिर भी सभी पहले पर डिटेल से विवेचना करेंगे तभी हम सीधे स्पष्ट हो पाएगा। वहीं इस घटना पर अब राजनीति भी खूब होने लगी है। घटना को बीजेपी नेता श्री चंद सुंदरानी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। गृह मंत्री लापता हैं और सीएम ने अभी तक घटना पर कोई बयान नहीं दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति ना करे।
बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है छत्तीसगढ़ के लिए, कहीं शर्मसार करने वाली घटना है कि रात को 2 बजे एक जवान गोली चला देता है, 4 जवान वहाँ पे मृत हो जाते हैं, 3 जवान घायल है। सरकार नाम की चीज़ छत्तीसगढ़ में है नहीं, सरकार कहाँ है पता नहीं, मुख्यमंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं, गृह मंत्री तो कई दिनों से लापता चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिना गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ में शासन चल रहा है, गुमशुदा की स्थिति में गृह मंत्री है। और ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना में कहीं न कहीं उपचार की भी व्यवस्था ठीक से न मिल पाना, 2 बजे से कहीं वो घायल जवानों को उपचार का तत्काल बंदोबस्त सरकार को करना चाहिए था, सरकार को आगे आना चाहिए था। सुकमा में हुई घटना बहुत ही दुखद है। घायल जवानों को तत्काल इलाज की सुविधाएं दी गई है। राज्य सरकार पूरे मामले पर गंभीर है, निगरानी रखी हुई है। पुलिस विभाग पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। दुर्भाग्य की बात है, इस संवेदनशील मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओछी राजनीति कर रही है, जबकि ये वक्त घायल जवानों के साथ खड़े होने का है और जो जवान शहीद हुए उनके परिवार के साथ खड़े होने का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओछी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपने 15 साल के शासनकाल को याद करना चाहिए। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कब कब जवानों की गोली मारने की जो खबर है वो सामने आई। साल 2020 में सीआरपीएफ के 45 जवानों ने सुसाइड किया। ये आंकड़े हैं, आपको बता रहे हैं। पिछले 5 सालों में इन मामलों में 50% की वृद्धि हुई। 2016 में सीआरपीएफ के 29 जवानों ने आत्महत्या की थी। वहीं सरकार इसके पीछे निजी कारणों का हवाला दे देती है। पिछले 3 सालों में सीआरपीएफ के कुल 130 जवानों ने आत्महत्या कर ली थी। साल 2020 में भी सीआरपीएफ के 45 जवानों ने सुसाइड किया था और पिछले 5 सालों में ये जो मामले हैं वो 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि इन मामलों में वृद्धि लगातार हो रही है। जवान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार इसके पीछे निजी कारणों का हवाला देती रही है। तो साल 2020 में सीआरपीएफ के 45 जवानों ने सुसाइड कर लिया था। परेशानी की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। 2016 में भी सीआरपीएफ के 29 जवानों ने आत्महत्या की थी और जब जांच की जाती है, सरकार से सवाल पूछा जाता है, उसके बाद सरकार इस पूरे मामले में निजी कारणों का हवाला देते हुए दिखाई दी है।